बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवालनामा। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। इमरान खान साहब ने कल एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए इलेक्शंस के हवाले से जो इंतखाबात वो चाहते हैं, बड़े अरसे से आप कोशिश कर रहे हैं, क्या कहा ज़रा सुनो। मौजूदगी में आप इलेक्शन लड़ेंगे अगर आपको ऑप्शन मिलता है? इलेक्शन तो खैर हम लड़ेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अगर सुल्तान राजा के में कुछ भी थोड़ी सी कोई शर्म और हया हो, तो जब एक सबसे बड़ी जमात तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख रही और बार बार उसने साबित किया कि वो एक गैर जानबदार आदमी नहीं है। ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उनको एतमाद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो इसकी डेवलपमेंट ये है कि पीटीआई ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है एक रेफरेंस दायर कर दिया और उन्होंने कहा है कि ये गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार हैं और इनको फौरी तौर पे ओहदे से हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा मार्च और कॉल के हवाले से इमरान खान क्या कह रहे हैं, ये भी जरा सुनो। देखो, हम बिल्कुल नहीं तवक्को रख रहे थे कि ये हमें रोकेंगे और इस तरह मारेंगे। उस दिन अगर मैं अगले दिन वहाँ लोगों को कह देता ठहर जाओ, तो अगले दिन खून होना था और कुछ भी हो सकता था। मुझे तो पता है इन्होंने क्या प्लानिंग करनी है, लेकिन इनको नहीं पता मैंने क्या प्लानिंग की हुई है और मैंने अब ऐसी प्लानिंग करूंगा, ये जो भी प्लान कर लेना ये अब रोक नहीं सकेगा। मेरे पीछे लोग पड़े हुए कि कॉल दो, मैं उनको रोक के बैठा हूँ। कॉल तो मैंने देनी है, निकलना तो है मैंने, और इसी महीने निकलना है। मैं सिर्फ फैसला ये कर रहा हूँ कि दिन मैं थोड़ी सी मेरी तैयारी पूरी और रहती है इसके लिए, वो जब मैं तैयारी पूरी कर दूंगा मैंने कॉल दे देनी है। तो वो तैयारी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी रहती है और जिस दिन मैं पूरी कर लूँगा उसके बाद मैं कॉल दे दूंगा, वो कौन सी तैयारी है ये इमरान खान साहब जानते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब की मार्च और कॉल के हवाले से कुछ कहा है। वो क्या कहा है ये भी सुनो। इसने वो 25 मई का धरना इसने अनाउंस किया था, गालबन मेरा ख्याल पता नहीं 21 या 22 मई 23 को। अगर ये अनाउंस ना करता तो शायद उस वक्त ही जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है ना वो कायम हो जाता। इसके अनाउंस करने, इसके धमकी देने के जी मैं आ रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वहाँ से जो है वो बात बिगड़ गई। ये स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का मुझे समझ नहीं आया कि ये अगर अनाउंस ना करता तो शायद केयर टेकर सेटअप आ जाता, लेकिन इसके धमकी देने की वजह से फिर हम डट गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कोई अना की जंग है दो पार्टीज़ के दरमियान या हुक्मरानों के दरमियान। मतलब कि इमरान खान साहब को लगता है कि वो बड़े मकबूल हो गए हैं, इस वजह से फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए, चाहे आइन कुछ भी कह रहा है या कानून कुछ भी कह रहा है, इलेक्शन एक्ट 2017 का जो भी कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि खान साहब को लगता है कि वो बहुत मकबूल हो गए हैं तो फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए और इसी में मुल्क की बका और सलामती है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर ये अनाउंस ना करता, कॉल और मार्च का ऐलान ना करता जो 25 मई को हुआ है, तो शायद केयर टेकर सेटअप आ जाता। यानी कि आप भी ये समझते थे कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि इमरान खान ने अनाउंस कर दिया तो आपने जिद पकड़ ली और फिर वो जिद के नतीजे में हुकूमत को तवालत बख्शी गई और उस तवालत के नतीजे में पिछले 6-7 माह में मईशत के साथ जो कुछ हुआ है या मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है वो तो सबको पता है। क्या मुझे गिनवाने की जरूरत है कि पेट्रोल किधर चला गया है, गैस किधर चली गई है, बिजली के बिल कितने आ रहे। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपया है, उसका बिल ही अगर 10,000 रुपया आ जाता है, 8,000 रुपया आ जाता है, तो वो कहां से पे ऑफ करेगा? नहीं कर सकता। उसके अलावा जो भी मामलात हैं, कर्जे जिधर गए वो हम जिक्र करते रहते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन आज जो बुनियादी डिस्कशन है वो इस बात पे है कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अब होगी क्या। और ये स्ट्रेटजी जानने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी कह लें, इमरान खान साहब के टाइगर कह लें, दुलेर तो बहुत हैं, आपको हमेशा सबसे आगे नजर आते हैं उस्मान डार साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया एहतिशाम आपके अल्फाज का भी, और सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सुनो टीवी ज्वाइन करने पे, और मुझे उम्मीद है आप इनके लिए एक बेहतरीन असासा साबित होंगे। हमारे अजीम पाकिस्तानी आपको गौर से सुनते भी हैं और बड़ी मज़ेदार डिबेट रही है आपके साथ जब भी मौका मिला, और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारी तगड़ी डिबेट होगी दोनों भाइयों की। हमारी डिबेट हमेशा ही बड़ी तगड़ी रही है और दिलचस्प बात यह है कि उस डिबेट को मैंने भी इंजॉय किया और आपने भी इंजॉय किया। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके जो सपोर्टर्स हैं या फॉलोअर्स हैं उनको मैं बहुत बुरा लगना शुरू हो गया था। वो कहते थे भाई उस्मान डार के साथ तुम इतनी बहस करते हो। मैं कहता था जब उस्मान डार को बहस पसंद है और वो जवाब देने के लिए तैयार है और तगड़ा आदमी है तो भाई आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बहरहाल अच्छा डार साहब मुझे ये बताएं कि अब
हिकमत अमली क्या है? लॉन्ग मार्च करेंगे? लॉन्ग मार्च के नतीजे में अगर पीडीएम की हुकूमत ये कहती है कि जी ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, हम घर नहीं जाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर क्या वही होगा जो 25 मार्च को हुआ था? देखिए, एक तो मैंने अभी राना सनाउल्लाह का क्लिप सुना। इन लोगों को अब बात समझ आ जानी चाहिए कि जितना वक्त ये मेरे लीडर इमरान खान को देते जा रहे हैं, इमरान खान उतना ही अवाम में मकबूल होता जा रहा है। अगर 25 मई को जैसे ये कह रहे थे केयर टेकर सेटअप आ जाता, इंतखाबात अनाउंस हो जाते, शायद तब हालात और थे। हर गुजरने वाला दिन जो है एहतशाम इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से आगे जा रहा है इलेक्शंस में, तो ये इनको भी समझ आना शुरू हो गई है। 17 जुलाई को अजीम पाकिस्तानियों ने अपने वोट के ठप्पे से बताया हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। फिर अभी 16 अक्टूबर को जो हुआ है संडे को, उसमें 11 में से 8 नशिस्तें जीते हैं। 2 वो हैं जो PMLN के घर की नशिस्तें हैं पंजाब में, इनकी नशिस्तें जो हम जीते हैं। फिर उसके अलावा सेंचुरी करने वाला है मेरा लीडर जलसों की, और हर जलसा एक से बढ़कर एक है। तो हमने तो गेन किया है, और ये बात राना सनाउल्लाह भी जानता है, जिसका आपने क्लिप चलाया जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने मेरे लीडर का क्लिप सुनाया, इमरान खान साहब ने कहा है कि हम बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हैं, आखिरी में से गुजर रहे हैं जिसमें हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उसमें से एक हमारी तंजीम जिसको हम ग्रास रूट लेवल पे ले गए हैं। मैं खुद गुज़श्ता 1.5 माह से सियालकोट में बैठा हूँ। सियालकोट सिटी जो कि हल्का है 67 जिससे मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, वहां हमने गली की सतह तक ले गए अपनी तंजीम को, तैयारी कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। वेरी गुड। कम अज कम सियालकोट शहर से 2,500 वर्कर्स की जो है लिस्टें जा चुकी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है। सिर्फ एक हल्के की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे यकीन है कि सियालकोट में तो तैयारी और भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही होगी, क्योंकि सियालकोट में आप खुद वहाँ पे, मैंने तो आपको क्रेन के सामने लेटते हुए भी देखा जब खान साहब के जलसे को सैबोटाज करने के लिए पीडीएम की हुकूमत ने वहाँ पे क्रेनें भेजी थी। तो आई एम श्योर कि वहाँ पे तो मोरल बहुत हाई है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे। सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये तैयारी तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, कौम ने देखी भी है, कामयाब भी होती है। जलसे जुलूस की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत बड़े जलसे इमरान खान साहब रिकॉर्ड ब्रेकिंग करते हैं और कौम देखती भी है, लोग जुड़ते भी हैं, लोग सुनते भी हैं। लेकिन एक और तैयारी आपने करनी थी 2018 में हुकूमत बनाने से पहले। तब आप कहते थे कि वो तैयारी हो चुकी हमारी, लेकिन उसके बाद जब आपकी हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वजीर आजम बने, उसके बाद हमने देखा कि जो तैयारी असल करने वाली थी, कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की तकदीर बदलनी थी, वो जो नए पाकिस्तान का नारा लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा था कि रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत, इंसाफ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को देंगे। और इमरान खान की वो तकरीर कि पाकिस्तान को वो मुल्क बनाऊंगा जहां बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, 50 लाख घर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, वो तैयारी कहां धरी की धरी रहेगी। 3.5 पौने 4 साल में उस्मान डार साहब उस हवाले से आप लोग परफॉर्म नहीं कर सके। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि आप लोग किस्मत के तो धनी हैं, तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई, उसके बाद आप लोग फिर से मकबूल हो गए। 3.5 पौने 4 साल की आपकी जो परफॉर्मेंस है, जिसके हवाले से लोग कहते थे कि नालायकी पर मबनी है, लोग भूल गए। अब अगर आप दोबारा हुकूमत में आते हैं, दोबारा हुकूमत आपके पास आती है, इक्तदार आता है, तो फिर क्या अवाम को रिलीफ मिलेगा? उसकी कितनी तैयारी है भाई? देखिए 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने मुझे 1 मिनट गौर से सुनना है। एक, जब इमरान खान को हुकूमत मिली 2018 में, बैंक करप्ट इकोनॉमी थी, तकरीबन दिवालिया निकल चुका था, फॉरेन रिजर्व्स ना होने के बराबर थे। आपने बड़े दर्जनों प्रोग्राम किए इस पे, तो एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली इमरान खान को। दूसरी चीज, एक सदी में, 100 सालों में जो एक पेंडेमिक आता है, कोरोना पेंडेमिक आ गया, आपके सामने सारी मुईशत जो खड़ी की इमरान खान ने 1 साल 1.5 साल में, फिर वो तबाह हाली की तरफ निकल गई, कोरोना में सारी बंदिशों। तीसरी चीज जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहने लगा हूँ, देखिए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है जब इमरान खान चला जाता है, 6% JDP, ये खुद PDM इंपोर्टेड हुकूमत कह रही थी इमरान खान 6% से तरक्की कर रहा था, दौलत बढ़ा रहा था पाकिस्तान की 6% से, 50 लाख नौकरियां दी इमरान खान ने, ये PDM कह रही थी। इमरान खान ने $32 अरब एक्सपोर्ट की, ये PDM कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। $31.7 बिलियन पे फॉरेन एक्सचेंज गया, 6,800 अरब पे टैक्स कलेक्शन गई, 15% से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी। आप नाम लेते जाओ यार, ये लोग कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं नाम लेता हूं। तो मैं ये कुछ कर रहा था मेरा लीडर। एक तो वो ठीक है, नंबर 4
जिसमें आपका भी इत्तेशाम थोड़ा सा हाथ है, जिसकी वजह से पीटीआई वाले आपसे नाराज रहते हैं कि मीडिया ने टारगेटेड इमरान खान को नलायक साबित करने के लिए महंगाई महंगाई महंगाई। यार जब 150 रुपए का पेट्रोल था ना इत्तेशाम, तो मैं आपके प्रोग्राम में आता था ना, तो आप बस चढ़ाई कर देते थे। अच्छा आप मेरी बात सुने, यहीं पे रुक जाए डॉक्टर साहब, इधर ही रुक जाए, इधर ही आज आटा दाल चीनी का भाव देखो मेरे भाई। ठीक, आज बिल्कुल पाकिस्तान ठीक का मीडिया कहाँ सो गया है? नहीं सो आज गया ना, गैस जाग रहा है, पानी नहीं जाग रहा है, जाग रहा है डॉक्टर साहब, जाग रहा है। मेरी बात तो सुने ना भाई। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुने ना। देखें, जब नवाज शरीफ हुकूमत छोड़कर गया था ना, तो महंगाई की शरह तकरीबन 6% पर थी। जब आप लोगों ने हुकूमत छोड़ी है तो महंगाई की शरह तकरीबन 12% पर थी। तो क्या मैं कहता कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, महंगाई हुई नहीं है पाकिस्तान में? जब अभी बताएं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना कि 22% है, तो इस हुकूमत पे मैं तो तनकीद करता हूं और खुल के करता हूं, और मैं कहता हूं नलायकों का टोला इकट्ठा हो गया और ये मिनिस्ट्रियां एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं या तो मैं इन पे तनकीद ना करूं ना, फिर तो आप मेरे ऊपर ये उंगली उठाएं और दुश्मन दराजी करें कि भाई आपका हाथ है, आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा काम है सर, हुकूमत वक्त जो है बैलेंस एंकर है जी, मैं खुद कहता हूं। चलें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा चलें, अब क्योंकि आपने मुझे बैलेंस का है, देखिए ना, मैंने इम्पोर्टेड हुकूमत को टारगेट किया तो उन्होंने लाइट भेज दी है। लाइट भेज दी है? अच्छा चलें, कोई नहीं, लेकिन आपकी तस्वीर आ रही है। ला रहा हूं लाइट, एक सेकंड बस, लाइट जल रही है। आपकी तस्वीर हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं आप। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, मुझे जाती तौर पे लगता है, और अगर कभी मौका मिले तो इमरान खान साहब को आपने ये मेरा पैगाम दे देना है, और अगर सुन रहे हैं तो ये भी देखिए, एंकर जो होता है ना डॉक्टर साहब, उसका काम सिर्फ एक सियासी जमात के साथ जुड़ जाना नहीं होता। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जुड़ जाऊं तो मैं वो पार्टियां ही ज्वाइन कर लूं सर, फिर मैं भी एमएनए मिनिस्टर बन के वो गाड़ियां एंजॉय करूं, प्रोटोकॉल एंजॉय करूं। मुझे पता है आपने नहीं ली थी, मुझे पता है आप तनख्वाह भी नहीं लेते रहे, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। एंकर का काम होता है कि हुकूमत वक्त या हुक्मरान वक्त की जो गलतियां हैं, जो फ्लॉज हैं, जो फेलियर्स हैं, उसको उसने आइडेंटिफाई करना है और अवाम के रिलीफ की बात करनी है। तो हम जब करते हैं ना सर, हमें अप्रिशिएट करें, क्योंकि उससे हम आपकी बेहतरी की बात करते हैं। हम जहां पे पॉइंट आउट करेंगे वहां पे आप बेहतरी करेंगे, लोग आपसे खुश होंगे। अगर मैं कहता हूं खान ही खान है, खान जबरदस्त है, कमाल है, लीडर है, वो तो आप सब कह रहे हैं ना, पूरी पीटीआई कह रही है। तो जो लोग एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ना, खान साहब को जरा कहें उनको भी अप्रिशिएट करना सीखें। ये अच्छी बात नहीं होती 2-3-4 लोगों के नाम लेते हैं कि ये हक सच की बात करते हैं। आपको उठाया नहीं गया ना अभी तक, जब आप उठाए जाएंगे फिर जो कुछ हुआ एंकर्स के साथ, अब मैं क्या बोलूं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर अगर वो फिर अभी आप उस स्टेज से नहीं गुजरे हो ना इत्तेशाम। लेकिन मैं समझता हूं कि आपकी एक स्ट्रगल है, आप हक और सच की बात करते हो, और अगर मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए बैठा हूं। आप अकाउंटेबिलिटी करें हमारी। आपने सवाल उठाए हैं कि 3.5 साल ये वो जिस तरह, और आपको भी पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो बैडली मिसमैनेज रहा पिछले 70 साल 72 साल। और जब 70-72 साल की इतनी मिसमैनेजमेंट होगी तो उसको ठीक करने में वक्त भी चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज ये अजीम पाकिस्तानी मेरे लीडर इमरान खान पे एतमाद कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। और ये वो इमरान खान नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो वो इमरान खान जिसने 3.5 साल हर एक को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, चाहे उसके मिनिस्टर्स थे, चाहे उसकी ब्यूरोक्रेसी थी, सारे अदारे थे, तो उसने देखा कि शायद ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, शायद ये ठीक है। जो एक्सपीरियंस इमरान खान ने 3.5 सालों में लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ मेरा लीडर दोबारा वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेगा तो आप देखेंगे कि डिफरेंट इमरान खान होगा। अच्छा, उसकी तैयारी है, फैसले, उसके एक्शंस, इंशाल्लाह ताला यू विल सी। चलें वो वक्त आने पे देखेंगे। लेकिन आपने कुछ ये उठाने की बात की है, तो मुझे याद पड़ता है कि आपके दौरे हुकूमत में मतीउल्लाह जान को उठाया गया था। मुझे याद पड़ता है कि आपके दौरे हुकूमत में असद अली तूर को फेंटी लगी थी। मुझे याद पड़ता है कि आपके दौरे हुकूमत में अबसार आलम को गोलियां मारी गई थी। मुझे याद पड़ता है कि आपके दौरे हुकूमत में हामिद मीर को ऑफर किया गया था। मुझे याद पड़ता है कि आपके दौरे हुकूमत में मोहसिन बेग पर FIR ऐसे हुई थी जैसे कि कानून एक मजाक होता है। मतलब कि 10 बजे लाहौर में FIR हो रही है और 10:30 बजे उसकी इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हो रही है, और इतनी ज्यादा उसके अंदर इरेगुलरिटीज और इलीगैलिटीज थी। मोहसिन बेग साहब ने जो कुछ किया वो अपनी जगह पे हो सकता, लेकिन इतनी इलीगैलिटीज थी कि पता लग रहा था एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो सर, जब आपके दौरे हुकूमत में होता था सहाफियों के साथ, कभी आपने आवाज उठाई थी?
देखिए, मैंने तो हर दौरे हुकूमत में अहले सहाफ़त के लिए जो भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जिसकी हुकूमत के दौर में भी हुआ, नाइंसाफ़ी थी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये आप भी इत्तेशाम बड़ी अच्छी तरह जानते हो मेरे भाई कि आज भी जो कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, और जो हमारे वक्त में भी हो रहा था, कौन कर रहा था, कौन करवा रहा था, ये अजीम पाकिस्तानी, ये व्यूअर सब जानते हैं। तो इसलिए वो मुझे अब वो शेर जिम्मेदारी याद आपकी नहीं थी, आ आप रहा। वो हुकूमत कहते में हैं बैठे हुए थे, आप हुकूमत में बैठे हुए थे, आपकी जिम्मेदारी थी। मोहसिन बेग को एफआईए ने उठाया है, मोहसिन बेग को एफआईए ने उठाया है। एफआईए डायरेक्टली उस वक्त शेख रशीद साहब के अंडर आ रही थी, वो वफाकी वजीर दाखिला थे। बाकी जितने भी लोग हैं उनके मतलब कि अगर आपके पास कुछ था ही नहीं तो फिर आप हुकूमत में क्यों थे? ये तो बड़ी यही अजीब बात है ना ये कि आप कहें कि जी मिनिस्ट्रियां हम एंजॉय करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, दौरे हमारे होंगे, प्रोटोकॉल हमें मिलेगा, तनख्वाहें हमें मिलेंगी, मिरात हमें मिलेंगी, काम हमारे होंगे, शबशबा हमारा होगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये क्या बात हुई सर? देखिए इत्तेशाम, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। आपने मेरे दिल का सवाल किया, अगर सच पूछो तो। यही बात मेरे लीडर इमरान खान हकीकी आज़ादी के हवाले से कहते हैं। जब करोड़ों वोट लेकर एक वजारत उज़्मा के मनसब पे बैठता है एक शख्स, अवाम की उम्मीदें तो उसके साथ जुड़ी हैं, लेकिन माजरत से इख्तियार तो उसके पास नहीं है। जिम्मेदारी उसके पास ज़रूर है, लेकिन इख्तियार किसी और के पास है यहाँ। और यही हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। जब तक हम हकीकी मायनों में आज़ाद नहीं होंगे, अगर उस्मान आप डार एज ए साहब, वज़ीर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, आप फैसले नहीं कर पा रहे, फैसले कहीं और हो रहे हैं, बिसाखियां कहीं और से खींची जा रही हैं, तो फिर पाकिस्तान जिन हालात में आज स्ट्रगल कर रहा है, मैं समझता हूँ फिर यही होगा, यही सब कुछ होगा मेरे भाई। नहीं लेकिन तो मैं ये आप आज कह रहे हैं ना, आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं था, लेकिन इख्तियार जब तक आपके पास था आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोशिश यानी कि करते हैं। इख्तियार होना चाहिए, इख्तियार ना भी हो तो ठीक है, लेकिन जिस दिन इख्तियार चला जाए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में, तो उस दिन याद आता है कि असल इख्तियार तो हमारे पास था नहीं। सर जब सीट पर बैठे हुए थे तब ये पॉइंट रेज करना था ना। अगर आपके पीछे मैंडेट था, लोग थे, अवाम थे, तो रेज करते हैं पॉइंट कि भाई इख्तियार नहीं है हमारे पास। तब तो आप 1 पेज की मिसालें देते थे कि देखें कितना जबरदस्त रिलेशनशिप है सिविल गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन अभी आप कहते हैं कि इख्तियार हमारे पास नहीं था। देखें इत्तेशाम, पेज तो है एक ही है। जब तक जो भी सिविलियन हुकूमत है उस पेज पे है, सिस्टम ठीक है। जैसे ही आप उस पेज पे नहीं है तो आपने देख ही लिया क्या इस मुल्क में होता है। तो पेज तो मेरे भाई एक ही है। और उसके बाद देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें बात करनी चाहिए थी, लेकिन जब आप एक फैमिली हैं, एक घर में रह रहे हैं, ये मुल्क, ये पाकिस्तान, ये हम एक फैमिली है ना। आप घर के अंदर स्ट्रगल करते हैं, आप कोशिश करते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं, बैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस क्रिएट हो जाए। जैसे ये बैलेंस आउट होगा, आप देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं मामला। तो खैर, मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान को अगर आगे लेके बढ़ना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, उसी से जुड़ी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। आम आदमी आज पिस के रह गया। तशाम, आप मुझे बताओ जरा, आपके घर बिजली का बिल आता होगा, इमरान खान की हुकूमत में भी आता था मेरे भाई। ईमानदारी से बताओ कि आज जो बिल आप अदा कर रहे हो, किस कर्ब और किस तकलीफ से अदा कर रहे हो। एक बिजली के बिल की बात कर रहा हूं, अभी छोड़ो पेट्रोल को, अभी गैस तो आनी नहीं है। और मुझे मेरी उम्मीद है कि आप मेरे भाभी को जरूर एक गैस वाला सिलेंडर अरेंज कर देंगे पहले ही। ये जो भी LNG टाइप गैस आ रही होगी, तो वो घर में कम से कम आपको फेस सेविंग करनी पड़ जाएगी मेरे भाई को, क्योंकि हुकूमत ने तो ओपन कह दिया गैस मिलने वाली नहीं है इन सर सर्दियों फिक्र में। ना करो, मैं सिर्फ ताड़ी भाभी नूं नहीं, मैं अपनी भाभी नूं भी गैस वाला एक सिलेंडर भिजवा देंगे। बस एक सिलेंडर भेज देना मेरे वाल भी। भेज दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, आपने कहा कि अब तैयारी है, आपने कहा कि अब एक मुख्तलिफ इमरान खान नजर आएगा अगर हम दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं, इक़्तिदार में आ जाते हैं। अच्छा, क्यों हम भरोसा करें जी कि अब तैयारी है? क्योंकि 2018 से पहले भी इमरान खान साहब ये क्लेम करते थे कि पाकिस्तान की बेहतरीन टीम मेरे पास है। असद उमर साहब को पोस्टर बॉय के तौर पर प्रेजेंट किया आप लोगों ने बतौर वजीर खजाना, और ये बात तय थी कि जब खान साहब की हुकूमत बनेगी तो असद उमर वजीर खजाना हो गए। लेकिन कुछ माह बाद असद उमर साहब को तब्दील किया, फिर नया वजीर खजाना है, फिर नया वजीर खजाना है, फिर वो पीपल्स पार्टी के दौर के जो चले हुए कारतूस थे उनको भी आपने इस्तेमाल किया, उनको भी आपने इस्तेमाल किया। और ये एक नहीं, इस तरह की कई मिसालें हैं।
तो क्या ऐसा है जो तैयारी है? और मुझे एक बात समझ नहीं आती डॉक्टर साहब, ये जरूर मुझे बताइएगा कि इलेक्शंस की इतनी जल्दी क्या है? मकबूलियत किधर भाग रही है इमरान खान की? मतलब कि आज अगर इमरान खान मकबूल हो चुका है, आप जल्द से जुलूस करते रहते हैं, 5-6 मंथ्स डाउन द लाइन जब केयर टेकर सेटअप बनने का टाइम आ जाएगा, ही विल स्टिल बी पॉपुलर। तो आप लोग अपनी अभी तो ये तैयारी करें मेरे ख्याल में कि इमरान खान साहब डिटेल्ड रिपोर्ट्स मंगवाएं उन लोगों से जिन लोगों को उन्होंने जेन में सोचा हुआ है कि इसको मैंने लॉ मिनिस्टर बनाना है, इसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, इसको फलानी मिनिस्ट्री देनी है, कि मुझे बताओ कि क्या चेंजेस करोगे, कैसे करोगे, रोड मैप क्या, प्लान क्या, वो असल तैयारी है सर। लेकिन सारा फोकस मुझे लग रहा है कि बस किसी तरह दोबारा हुकूमत वापस आ जाए और उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या करना है मुल्क के साथ। देखिए इत्तेशाम, हमें इंतखाबात की जल्दी इसलिए है कि हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जो मौजूदा अम्पोर्टेड हुकूमत में बैठे चोर, डाकू, लुटेरे, नलायक, नहल इस मुल्क को खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले हालात की तरफ ना ले जाएं। जिस तरह इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, साग डार साहब ने भी आगे देख लिया है, क्या कर लिया है जी, डॉलर डर जाएगा। थोड़े दिनों के लिए इन्होंने जो एक करते हैं वो किया, फिर डॉलर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। इनसे इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल का इकोनॉमिक एजेंडा, इकोनॉमिक प्लान वो नई हुकूमत तश्कील दे, जिसको भी ये अजीम पाकिस्तानी वोट दें। आप समझते हैं कि 8-10 माह जिस तरह ये इकोनॉमी लेके चले हैं, गरीब की कमर तोड़ के रख दी है, खुदा ना खास्ता पता नहीं इलेक्शन के लिए भी पैसे होंगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन के पास। बैलेट पेपर प्रिंट कराने के लिए भी हो सकता है कर्ज मांगना पड़ जाए जाके IMF से, जी हमने इलेक्शन कराना है पाकिस्तान में। खजाना कंगाल कर दिया है, हाली कर दिया इन इम्पोर्टेड हुकूमत वालों ने। इस हुकूमत में 75 वज़रा बैठे हैं, 25 के पास कलमदान नहीं है इत्तेशाम। लाखों रुपए की महीने की याशियां कर रहे हैं ये लोग। भीख मांगना के लिए वजीर आजम बात कर रहे, और डेलीगेशन पे खानदान के लोग दर्जनों जा रहे हैं अमेरिका, जिधर भी ये जा रहे हैं। तो इन्होंने तो याशियां खोली हुई हैं, इनको कोई अवाम का ख्याल नहीं है। इन्होंने नैब खत्म करने के लिए कानून साजी की, इन्होंने EVM मशीन खत्म करने के लिए कानून साजी की, इन्होंने हमारे अजीम ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करने के लिए कानून साजी की, और चौथी कोई कानून साजी नहीं की। हाँ, अभी उस पे काम हो रहा है पाकिस्तानियों कि किस तरह से हम नहल भगोड़े इश्तिहारी नवाज शरीफ की सजा और उसकी नहली खत्म कर सकें। और बाबा ये गरीब आदमी के लिए आए ही नहीं है। स्पीडी जस्टिस के लिए इन्होंने क्या किया, बाकी मामलात के लिए इन्होंने क्या किया, इंसाफ सस्ता कैसे मिलेगा? तो इसलिए बहुत जरूरी है जल्द से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना। आप मुझे एक बात बताओ इत्तेशाम, इन तमाम लोगों को पता था संडे को जो वोट डालने बाहर निकले हैं, आपने भी वोट डाला लाइफ में, वोट डालने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस है। आपने लाइन में लगना है, फिर जाके वोट कास्ट करना है। और इन अजीम पाकिस्तानियों को पता था कि इमरान खान ने वजीर आजम नहीं बनना, इमरान खान ने असेंबली में नहीं जाना। ये 6 सीटें इमरान खान ने जो ली हैं, इसमें से एक शायद वो भी ना रखें, उसके बावजूद लोग बाहर निकले, उसके बावजूद टर्नआउट देखें। तो मकसद ये लोग बार 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 कि आप जागो, हमें ये लीडर चाहिए, हमें ये वजीर आजम चाहिए। अब जो हाकिम वक्त हैं, अब उन्होंने फैसला करना है। इंपोर्टेड सरकार के हाथ में इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जिन्होंने करवाना है इत्तेशाम, आपको भी पता है, तो इसलिए फैसला उन्होंने करना है जब भी करना है। तो मुझे उम्मीद है जो हालात इस वक्त वो देख रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तरह ये उठा है मुल्क, ये कौम जागी है, मुझे उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ जाएगा। जब आप ये बात करते हैं ना कि जिन्होंने इलेक्शंस करवाने हैं, आपको भी पता है, मुझे पता नहीं, ये लगता है कि आप लोगों का बयानिया मेरी समझ में नहीं आता। मतलब कि वो लोग अगर आपके हक में फ़ाल हो जाएं तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो आपके हक में फ़ाल नहीं है या वो अपने आप को न्यूट्रल कह देते हैं तो फिर वो गलत है। ये क्या बयानी है? मतलब कि कोई आप असूली मौक़िफ़ तो इख्तियार करें, या आप कह दें कि जी सियासत में मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की दुरुस्त फेल नहीं है और हमेशा होती रही है, अगर तो गलत होती रही है, हमें सपोर्ट भी मिलेगी तो हम नहीं लेंगे। लेकिन जब आपको सपोर्ट वो ऑफर करते हैं, आप दोनों हाथों से उसे एक्सेप्ट करते हैं, आप गले लगाते हैं। लेकिन कोई और एक्सेप्ट करता है, आप उसको बूट पॉलिशिया कहते हैं, आप उसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो कोई एक असूल तो तय कर लें डार साहब कि ये असूल है, इसके मुताबिक चलना है और फिर उसके मुताबिक चलें। ये तो नहीं कि अपने लिए और असूल, दूसरे के लिए और असूल। गल होगी असूलाते, लेकिन असूल होंगे मेरे। देखिए, हम तो ये चाहते हैं इत्तेशाम, सियासी जमातों को मौजूदा खान साहब तो ये नहीं कहते, हमारे हालात, इमरान खान साहब ये नहीं कहते, खान साहब ये नहीं कहते। वो तो आज तक ये कहते हैं कि भाई ये लोग क्यों न्यूट्रल हैं। यही खान साहब का सबसे बड़ा गिला है।
वो कहते हैं कि आप ये होने दे रहे हैं, वो उनका जो भी बयान है वो कहते हैं कि बर्बादी तबाही जो मुल्क की हो रही है आप ये होने दे रहे हैं, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो इसको रोक सकते थे वो नहीं कर रहे, तो वो तो सारा ज़मा उन पे इस तरह से डालते हैं, वो तो नहीं चाहते कि वो न्यूट्रल हो। देखिए, आज कम से कम आपने उनके जलसे सुने, तकारीरें सुनी हैं, वो तो तकरीबन हर दूसरी तकरीर में इन्हें मुखातब कर ही रहे हैं ना। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, आज से तो नहीं है, गुज़श्ता 75 सालों से एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है। मैंने इन्हीं राना सनाउल्लाह का एक निजी प्रोग्राम में बयान सुना है जी, जब मैं जेल में था या हम जेलों में थे तब भी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ राब्ते में थी, जब हम जेलों से बाहर आ गए तब भी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ राब्तों में थी। तो एक एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो है। आपके साथ भी तो है राब्ते में, मैं वही बात इस मुलाकात की बाज़ अभी तक है, बैकडोर राब्ते तो सभी सियासी जमातों के रहते हैं। तो फिर लेकिन मैं समझता हूँ चाहे वो हमारी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के मफाद का सोचना है, बिल्कुल पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना है, किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचना है, किसी ऐसे फैसले पे पहुंचना है जो 22 करोड़ अवाम के दिलों और उमंगों के मुताबिक फैसला हो। आज पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, आप अपने प्रोग्राम सुनो चैनल से आप सर्वे करवा लें, आप एक सर्वे करवा लें ऑनलाइन। नहीं, पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद, अक्सरियत आपको चाहती है। मैं अगर ये कहूं कि नहीं चाहती है, आपके साथ नहीं है, तो मैं झूठ बोलूंगा, और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इस जगह पे बैठ के वो बात करता हूं जो मुझे लगता है कि मेरिट्स के एन मुताबिक है। हत्तुल इम्कान मेरी कोशिश ये होती है, वो आपको चाहते हैं, आपके साथ हैं, मेजॉरिटी, अक्सरियत। ये अभी ज़िमनी इंतखाब ने भी ये इस्टेब्लिश कर दिया। बट माई क्वेश्चन एंड माई कंसर्न इज कि वो तो आपको चाहते हैं सर, वो तो खान के दीवाने हैं। इस मुल्क को ब्रांड एक मिल गया, इमरान खान साहब पिछले 75 सालों में उससे बड़ा ब्रांड नहीं मिला, तो वो तो वाकई में अवाम का लाडला है। ये सियासी मुखालफिन कहते हैं कि ये लाडला किसी और का है, मैं कहता हूँ कि अवाम का लाडला है। मतलब कि वो शौकत खानम हो, क्रिकेट हो, बाकी उनका जो भी, तो लोग इमरान खान को पसंद करते। बट द क्वेश्चन इज कि लोग जब पसंद करते हैं, एतबार करते हैं, वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जलसों में आते हैं, जुलूसों में आते हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल का इंतजार करते हैं, जब कॉल देते हैं वहां पर पहुंचते हैं, 2 घंटे बाद आपका माइंड चेंज होता है, आप कहते हैं कि आप वापस चले जाओ, वापस चले जाते हैं। कुछ लोग उसमें जहाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कुछ जख्मी हो जाते हैं, वो परवाह नहीं करते, वो अगली कॉल का फिर इंतजार करते हैं। किस लिए? क्योंकि आप लोग परफॉर्म करेंगे, इसलिए कि जो वादे आपने उनके साथ किए थे वो आप पूरे करेंगे, और वो उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जब तैयारी मुकम्मल होगी। और यही बार बार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि सर, हाउ इज द प्रेजेंट पीटीआई डिफरेंट फ्रॉम द पीटीआई दैट केम इन पावर बैक इन 2018? यानी कि ये 4-6 महीनों में क्या ऐसा हो गया है कि जिससे मैं समझूं कि अब अगर इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं या पीटीआई इक्तदार में आ जाती है तो वाकई मुल्क की तकदीर बदल जाएगी और वो वादे पूरे होंगे जो किए गए? देखें, हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, शौकत तरीन साहब की क़यादत में, इमरान खान साहब उसे खुद लीड कर रहे हैं। गुज़श्ता 2-2.5 माह से बाकायदा एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहे हैं। हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया, मेरा खुद पहली दफ़ा मुझे मौका मिला गवर्नमेंट सेटअप में काम करने का, मैंने खुद 3-3.5 साल सीखा है, और मुझे खुशी है कि जो भी मैंने सीखा है, अगर आज मुझे हमें दोबारा मौका मिलता है तो हम पहले से बेहतर काम करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम जो नौजवानों की जिम्मेदारी के हवाले से था, आपने भी उस पर प्रोग्राम किए, उसको हमने ही डिज़ाइन किया। आज मौजूदा हुकूमत उसी लेके आगे बढ़ रही है, अगरचे उसका नाम चेंज कर दिया। इसी तरह एहसास प्रोग्राम आज पंजाब से चल रहा है, हेल्थ कार्ड ले लें, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ले लें, तो वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हमने उस वक्त मुश्किल वक्त में शुरू किए, उसका सारा एक्सपीरियंस सारी टीम के पास है। मुआशी अशारिये जब शौकत तरीन साहब ने बागडोर संभाली इमरान खान साहब के साथ बतौर इकनॉमिक टीम, तो वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अगर हमें 1.5 साल मिल जाता जो इमरान खान को नहीं दिया गया, और एक साजिश के साथ इमरान खान को उतारा इसलिए गया कि ये 6% जीडीपी 7 पे जानी थी, पाकिस्तान कमाई की तरफ लग गया था, खजाने में पैसे आ रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा था, ये खुशहाली आ जानी थी। खुद फेडरल मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर का बयान है कि अगर हम साजिश से इमरान खान को ना उतारते तो अगले 10 साल इमरान खान नहीं रहना था, हमें जेलें हो जानी थी, हमने जेलों में होना था, हमने नहल हो जाना था। ये तो खुद माने हुए हैं सारे कि इमरान खान जिस तेजी के साथ पाकिस्तान को ऊपर लेके जा रहा था, उसको उतारना बड़ा जरूरी था। तो माजरत से ये तमाम सियासी जमातें करती हैं मफादात की सियासत,
मेरा लीडर करता है इन पाकिस्तानियों के लिए सियासत। उसके पास भी मौका था फैक्ट्रियां बनाने का, वो भी एवन फील्ड अपार्टमेंट बना सकता था, वो भी बरतानिया में अपनी जायदाद बना सकता था। उसने तो ठीक। बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाए, नहीं, ये उसने बात- तो अपार्टमेंट्स नहीं खरीदे जो बात billions of ठीक है वो dollars। ठीक है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इमरान खान की ज़ात के हवाले से इस तरह का कभी कोई इल्ज़ाम सामने नहीं आया, और जो बात है वी शुड गिव द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। मुझे एक और चीज़ बताइएगा, मैंने ये सुनी है, ये कंफर्म कीजिएगा अगर आपके इल्म में, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो बनी गाला की रिहाइश है वो अपनी वसीयत में शौकत खानम के नाम की हुई है? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऐसी? मैंने सुनी है 2-3 जगह से, क्या ये बात दुरुस्त? देखिए, मैंने भी आपकी तरह ये सुनी है, लेकिन मैंने कोई ऐसे दस्तावेजात ज़ाती तौर पे देखे नहीं हैं। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बनी गला शौकत खानम के नाम करना बड़ी एक इमरान खान जैसी शख्सियत जिसने सारी जिंदगी की कमाई पहले ही शौकत खानम को दे दी है, चाहे ठीक, अवार्ड्स मिले ठीक। हों, प्लॉट मिले हों, ठीक। स्ट्रगल की हो, अरबों रुपए तो वो हर साल इमरान खान के नाम पे शौकत खानम को मिलते हैं। जी, ठीक। तो बनी गला भी अगर वो नो, ही इज शौकत खानम ऑलरेडी को डन देते- एनफ, दैट्स राइट। मुझे एक ब्रेक लेनी है उस्मान डार साहब, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। कुछ बात की थी नैब की, आपने कहा था इन्होंने नैब तरमीम लेकर आए हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, तो सवाल पूछूंगा कि नैब की तरमीम तो आप लोग भी कर रहे थे, और जो तरमीम आप लोग कर रहे थे और जो इस हुकूमत ने की है वो तकरीबन बहुत मिलती जुलती हैं, सिवाय चंद 1-2-3 नकात। बाकी बहुत सारी तरमीम आप लोग भी करने चाह रहे थे, तो आप करते तो ठीक था, ये कर रहे हैं तो ये चोर डाकू लुटेरे हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ हैं। उस्मान डार साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था वो नैब तरमीम के हवाले से छोड़ा था। पूछना तो फ़रोग नसीम साहब से चाहिए, वो हैं किधर वैसे आजकल? कोई पता ही नहीं लग रहा फ़रोग नसीम साहब का। मुझे याद पड़ता है कि जब पैका 2022 के लिए वो इमरान खान साहब को कन्विंस कर रहे थे और आकर प्रेस टॉक करते थे, तो वो उसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल बयान करते थे कि पैका 2022 के ये फ़ज़ाइल हैं और ये फ़वाइद हैं। अच्छा, फिर मुझे ये भी याद है उस्मान डार साहब कि खान साहब को जो ब्रीफिंग दी गई थी फ़रोग नसीम साहब की तरफ से, उसके नतीजे में इमरान खान साहब ने जब पैका 2022 को अवाम के सामने जस्टिफाई करने के लिए बात की, तो उन्होंने कहा कि देखें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी डील करेंगे, ये भी करेंगे, और वो सारी बातें उन्हें गलत ब्रीफिंग दी गई थी, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर मामला जिनकी वो बातें कर रहे थे, दे वर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन पैका 2016। 2022 की जो तरमीम थी उसका ताल्लुक सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया से था। आप थोड़ी देर पहले मीडिया की भी बात कर रहे थे ना, कि मीडिया को किसी तरह FIA के नीचे लेकर आना है। वैसे हमें पेमरा रेगुलेट करता है, हर वक्त करता है, सर हो ही रहे हैं ना रेगुलेट। आपने कहा जी कि FIR भी होगी, 6 महीने जमानत भी नहीं होगी, और फ़रोग नसीम साहब उसके फ़ज़ाइल बयान करते थे। इमरान खान साहब उसकी वजह से अनपॉपुलर हुए सहाफ़ती बरादरी में। आजकल हैं कहाँ पे ये तरमीम? वो भी लेकर आ रहे थे फ़रोग नसीम साहब। फारूक नसीम साहब बज़ाहिर मुझे लग रहा है विकेट के दोनों तरफ ही खेल रहे थे। लग तो हमें ये रहा था कि वो हमारी तरफ हैं और हमारे साथ मिलके खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, लेकिन जब वक्त आया खड़े होने का, एक स्टांस के लिए पोजीशन लेने का, तो फारूक नसीम साहब ने फैसला किया कि वो अपनी जो MQM है उनके साथ जाएंगे, तो वो चले गए। आपने मीडिया की बात की, देखें एहतिशाम, आज आप भी प्रोग्राम कर रहे हो और हमें आपके ये नाजरीन जो है व्यूअर्स सुन भी रहे हैं। आज मीडिया ने जिस तरह से पोलराइजेशन हो चुकी है, और जो तज्जिए तबसरे और जिस तरह हम टॉक शोज में करते हैं, और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ दर्जनों टॉक शोज हुए, सैकड़ों टॉक शोज हुए पिछले 4 से 5 माह में, लेकिन आपने देखा कि उनका असर पाकिस्तानियों पे कुछ भी नहीं हुआ। वो इमरान खान के साथ डट के खड़े रहे, पहले से ज्यादा डट के खड़े रहे, बकायदा रद्द-ए-अमल की शक्ल में लोग सामने आए। जितने उनके खिलाफ तो हुए, मैं उनके हक में भी तो हुए हैं डॉक्टर साहब, बल्कि शायद उससे ज्यादा लेकिन उनके हक में अगर 2 चैनल थे तो आपको पता है 20 उनके खिलाफ भी थे, उनको दिखाया भी नहीं जा रहा था। सोशल मीडिया, तो मकसद है तो कि सारा आपके साथ ही है। सोशल मीडिया पे तो आप लोग ही राज करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई आप सोशल लोगों को कुछ मीडिया कह के जाए तो जाए का। मैं ये समझता हूँ कि हमें ऊपर अल्लाह का सहारा था और ज़मीन पे सोशल मीडिया। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को। इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, जंग लड़ी, मेरे लीडर के साथ खड़े रहे। है ये लंबी डिबेट हो जाएगी। आपने देखे नैब तरामीम की बात की, अब ये रिकॉर्ड का हिस्सा है तशाम कि जिस दिन नैब तरामीम की जाती हैं 1100 अरब रुपए के जो इनकी माली करप्शन के केसेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो नए नैब अमेंडमेंट के बाद वो बिल्कुल
इनवैलिड हो जाते हैं, वो कहते हैं जी अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये ऐसी तरह मीम तो शुरू से ही चाह रहे थे। एनआरओ आपके प्रोग्राम में मैं आता था जब आप समा पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप मुझे पूछते थे उस्मान डार बताओ ये एनआरओ कैसे ले रहे हैं, किससे एनआरओ मांग रहे हैं जी, तुम्हारा लीडर कहता है कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो आपने देखा हुकूमत में आते ही पाकिस्तानियों किस तरह से इंपोर्टेड हुकूमत ने खुद को एनआरओ 2 दिया। इन्होंने नैब तरमीम से 1100 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमात खत्म किए। एफआईए में ओपन एंड शट केस 24 अरब रुपए का शहबाज शरीफ और उसके बेटे हमजा का। टीटियां आपने एहतशाम आपने कैश बॉयज के ऊपर प्रोग्राम किए, ये मंजूर पापड़ वाला, मुश्ताक चीनी वाला, ये फलूदे कुल्फी वाले, ये क्या थे और कहां गए ये किरदार यार? किसी ना किसी ने तो लूटा है इस मुल्क को एहतशाम, किसी ना किसी ने तो लूटा है यार। क्या जिन्नात लूट के ले गए इस मुल्क को? सवाल ये उठाता हूं मैं आपके प्रोग्राम में, जो जुल्म हालिया फैसलों से इन क्रिमिनल्स को छोड़ के इस पाकिस्तान के साथ हुआ है, उसकी मिसाल आपको तारीख में दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। 75 साल तारीख में पाकिस्तान की नहीं मिलेगी। तो ये नैब के साथ मुझे तो उम्मीद है, हमारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस चल रहा है वो भी इमरान खान लेके गए हैं, उसके ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर आएगा जिससे इन 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों को ठंडक पहुंचेगी। जो इन फैसले से ये इनके जज्बात में जुनून है, आप देख रहे हैं ये जो सारा रद्द-ए-अमल आ रहा है इलेक्शंस में, ये इन तमाम चीजों की वजह से आ रहा है। लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया ने अवेयरनेस दे दी है। मैं और एहतशाम बैठ के जो मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितनी मर्जी डिबेट कर लें, आपका मेरा क्लिप बाद में सोशल मीडिया पे जाएगा, उस पे वीलॉग्स होंगे, लोग बात करेंगे। सो आज जमाना बदल चुका है, पाकिस्तान बदल चुका है। आज वो दौर नहीं है कि एक पीटीवी है उसको आप मैनेज कर लें, कंट्रोल कर लें। आल्दो के इतने ज्यादा निजी चैनल्स होने के बावजूद जो सोशल मीडिया इस वक्त बैकबोन है इंफॉर्मेशन की, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की, तो मैं समझता हूं कि अब वक्त है हम बेहतरी की तरफ जाएं, बेहतर डायरेक्शन की तरफ जाएं। काश इस डिबेट में मेरे साथ हुकूमत में से कोई जरूर होता तो हम एक पॉजिटिव गुफ्तगू भी कर सकते। किस दिन लेते हैं आपके साथ गवर्नमेंट में से भी किसी को लेते हैं और वील हैव अ डिबेट अबाउट इट। लेकिन ये जो आपने बात की कि पापड़ वाला, फालूदे वाला और ये जितनी भी बातें हैं कि जी आज आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में मियां शहबाज साहब को और हमजा शहबाज को बरियत मिल गया। बरियत की दरख्वास्त की बुनियाद पर इस पर मैं ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुका हूँ उस्मान डार साहब, और तनकीद कर चुका हूँ कि ये क्या कानूनी निज़ाम है हमारा, क्या इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है कि जब शहबाज शरीफ अपोजिशन में है तो FIA कहती है कि एविडेंस मौजूद है, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और राना सनाउल्लाह के अंडर FIA आ जाती है तो वो कहते हैं कि शवाहिद ही नहीं है, और एक एप्लीकेशन जाती है और वो फिर मंजूर भी हो जाती है जिसकी बुनियाद पे बरियत हो जाती है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि जब 3.5 पौने 4 साल आप लोगों ने शहजाद अकबर को लगाया हुआ था, उसने कितनी रिकवरी की? इमरान खान साहब कहते थे 90 दिन में करप्शन खत्म करूंगा। मुराद सईद साहब कहते थे इमरान खान वजीर आजम बनेगा, अगले दिन 200 अरब डॉलर या पता नहीं 200 अरब रुपए, डॉलर की मेरे ख्याल में बात करते थे, वो वापस आएगा। आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है एहतसाब के हवाले से, करप्शन के हवाले से? देखिए मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि 2 एरियाज में मैं, अगर हमें मौका मिले तो हमें 2 एरियाज में, एक जुडिशल रिफॉर्म्स जिसमें हमें ये जो एक फरसूदा सा सिस्टम है कि आपके वकील गायब हो जाते हैं, आपको नई तारीख मिल जाती, आपका जो मुलजम है उसकी कमर में दर्द निकल आती है, वो व्हील चला जाता है, स्ट्रेचर पे चला जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इस मुल्क में मिलती रही है। 3.5 साल रिकॉर्ड का हिस्सा है पाकिस्तानियों। ये शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये लोग व्हील चेयरों पे आ रहे थे, कमर दर्द है, चला नहीं जा रहा, कभी एक दिन तारीख आगे जा रही है, कभी दूसरे दिन जा रही है। इसी तरह मरियम साहिबा थी, तो इन्हों को पता था, ये प्लेयर हैं, इनको पता है कि किस तरह से केस को इतना आगे लेके जाना है कि लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाए। एहतशाम प्रोग्राम करने बंद कर दे हमारे करप्शन के केसेस पे। 3-3 साढ़े 3 साल देखिए सजाएं इमरान खान ने नहीं देनी थी। इमरान खान का काम था न्यूट्रल रहता। मुझे ज्वाइन किया सहाफ़ी रज़ा रूमी साहब ने। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि अब जो सूरत हाल बन गई है, इमरान खान साहब कहते हैं कि मार्च तो होगा और अक्टूबर में ही होगा अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते हैं। PDM की हुकूमत ये कहती है कि ये हुकूमत अपना वक्त और टेन्योर और मुद्दत पूरी करेगी। तो आप क्या देख रहे हैं? आप कोई कियोस देख रहे हैं?
एहतशाम केओस तो ऑलरेडी बना हुआ है, मगर मार्च के हवाले से अभी तक तारीख तो सामने नहीं आई। अब अक्टूबर जो है, आज 18 तारीख हो गई है और अक्टूबर में कितने 10-11 दिन ही रह गए हैं बाकी महीने में। तो मेरे ख्याल से जो इस वक्त गुफ्तो शनीद जारी है इमरान खान साहब की बैक चैनल राब्ते जिनका जिक्र भी हो रहा है मीडिया में, शायद उनमें कोई सूरत हाल ढूंढी जा रही है कि किसी तरह से वो ये लॉन्ग मार्च जो है वो मौखर करें और उसके बदले में कोई सेटलमेंट हो इलेक्शंस की तारीख पर। यही मेजर मुतालबा इमरान खान साहब का कि जल्दी इलेक्शन कराए जाए, फौरी कराए जाए, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि भाई आईनी मुद्दत जो है वो अगले साल पूरी होती है। तो अगर इस नुक्ते के ऊपर कोई समझौता होता है तो फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं, और मेरी भी जो जाती तौर पर इतलात है कि अभी तक कोई बात बनी नहीं, फाइनल हुई नहीं। राब्ते तो बहुत हो रहे हैं। आज आपने शेख रशीद साहब का भी बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि बैक चैनल राब्ते हमेशा नाकाम ही होते हैं। तो वो भी बड़ी मालिक है इस बात है कि ये हो क्या रहा है और किस हद तक ये मामला जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये कॉन्फ्रंटेशन जो है ये शदीद हो सकती है। आपने केओस का लफ्ज इस्तेमाल किया, केओस भी निकल सकता है। और याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी इस तरह के मकामात आए हैं, इस तरह के मोमेंट्स आए हैं, तो उसका फायदा सियासी पार्टियों को तो नहीं होता। और खुसूसन इमरान खान साहब को भी तारीख का ये सबक जो है वो याद रखना चाहिए कि ये जरूरी नहीं कि अगर वो ये वाली जारहाना अपनी जो अप्रोच लेकर तसादुम की तरफ जाएंगे तो उसका कुछ भी नतीजा निकल सकता है। जी उस्मान डार साहब, आप क्या कहेंगे रज़ा रूमी साहब की इस बात पे? और दूसरा वो जो राना सनाउल्लाह साहब की बात कि जी ये लोग आएंगे तो फिर उसी तरह जवाब दिया जाएगा इन्हें, तो मतलब कि रियासत से, हुकूमत की ताकत से तो नहीं लड़ सकते ना आप लोग। और कोई गैर कानूनी पीसफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं, वो आप करें। अभी भी आप जल्द से जुलूस करें। देखें एहतशाम, लॉन्ग मार्च कॉल इमरान खान ने देनी है, और लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बाद जो फैसले हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे या पाकिस्तान की सड़कों पे, फिर ये अजीम पाकिस्तानी, लाखों पाकिस्तानी करेंगे जो सड़कों पे होंगे। और जब लाखों पाकिस्तानी इस्लामाबाद की सड़कों पे होंगे, कौन किस तरफ जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मेरे लीडर, मैं समझता हूँ समझदारी क्या फैसला फिलहाल कर रहे हैं कि अगर उसमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो एक डिमांड रही है इमरान खान की पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कि इलेक्शंस जल्द से जल्द हों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कौम को और आपको जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। अक्टूबर में ही खुशखबरी मिलेगी। और अगर नहीं मिलती तो, अगर इलेक्शंस अनाउंस नहीं होते तो फिर लॉन्ग मार्च लाहौर से इधर गुजरांवाला और पेशावर से 4 सदा क्रॉस नहीं करेगा तो ये वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नहीं रहेगा। ये हुकूमत गिर चुकी होगी। ये लाखों अवाम का जो समंदर इस्लामाबाद की तरफ आएगा, ये जो 150 कंटेनर्स लगा के बैठे हैं ना, ये 350 कंटेनर्स भी लगा लें, ये सब कुछ बहा के ले जाएगा अजीम पाकिस्तानियों का सैलाब। इस्लामाबाद आप खुद देखें ना, चारों तरफ से, अगर आप मरी से, बाराकू की तरफ से आ जाएं, मोटरवे से आ जाएं, इधर से आप फैजाबाद की तरफ से आ जाएं, तो हर तरफ से तो पाकिस्तानियों ने आना इस्लामाबाद की तरफ। तो मुझे तो ये है कि ये बुज़दिल वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह आगे इस्लामाबाद पुलिस के पीछे छुप के बैठा है। और आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन में फैसलाबाद वालों ने इनकी जमानत जब्त करा दी, अबद शेर अली और राना सनाउल्लाह की। पहले तो जो एक मेंटल टॉर्चर फैसलाबाद वालों ने इनको दिया, मैं फैसलाबाद के लोग जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें सलूट करता हूँ। यही जवाब है इन लोगों का, अपने वोट की ताकत से इस इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जितने इसके सहूलतकार अमेरिका, भारत, इजराइल जिस तरह ये लाएंगे, उनके लिए ये पैगाम था ये जो हालिया इलेक्शन हुए हैं 16 अक्टूबर को। तो हम तो डटे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। अगर इमरान खान ने कोई नासमझी करनी हो या उसे पाकिस्तान की फिक्र ना हो या नौजवान नस्ल की फिक्र ना हो, तो वो तो खून की होली खेलने के लिए अभी तक 1 माह पहले ही लॉन्ग मार्च करके आगे बढ़ चुका होता। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम से मैं उन तमाम पावर कॉरिडोर्स को पैगाम दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इलेक्शंस जिन्होंने करवाना है वो ही इलेक्शन करवाएंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत प्राइम मिनिस्टर हाउस में पीने का पानी का गिलास भी अपनी मर्जी से नहीं पीती है।
ये सारी कौम जानती है एहतशाम। तो हम इलेक्शन की तरफ जाएं, इस मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ ना लेके जाएं, इंतशार की तरफ ना लेके जाएं। रजा साहब, मैं ज़रा रजा साहब की तरफ जाऊँ। रजा साहब, मुझे फरमाइएगा कि अगर हम 25 मई से तकाबुल करें, इस महीने अक्टूबर में जिस भी डेट पे अगर इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो तब सूरत हाल कुछ यूँ मुख्तलिफ थी कि KPK में तो चलो PTI की हुकूमत थी और वहाँ से इमरान खान साहब ने अपने मार्च का आगाज़ भी किया और वो उस साइड से इस्लामाबाद में दाखिल हुए। लेकिन लाहौर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले चले थे, जिनको डॉक्टर यास्मीन राशिद और हमाद अज़हर लीड कर रहे थे, यहाँ पे इन्हें बड़ी रेजिस्टेंस देखनी पड़ी गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, और उसके नतीजे में कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी हुए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। परवेज़ इलाही साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, गो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर हैं, इत्तेहादी हैं। आप समझते हैं कि इसका एडवांटेज इमरान खान साहब के हक़ में जाएगा, या फिर परवेज़ इलाही साहब किसी भी टाइम पैंतरा बदल सकते हैं? क्योंकि पहले जब ये मामला चल रहे थे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि इत्तेहादी कभी इधर कभी उधर, तो कभी वो कहते थे इमरान खान के हवाले से कि इनको नैपीस चेंज किए गए हमेशा, अब वो कहते हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर हैं। तो कोई जल्दी पता नहीं लगता कि परवेज़ साहब क्या लाइन लेंगे। तो आपको लगता है कि वो हाथ उठा सकते हैं और पंजाब में भी फिर इन्हें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े? देखिए एहतशाम, रवायती तौर के ऊपर तो चौधरी बरादरान जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान है और उनकी सारी तारीख जो है सियासी वो आपके सामने है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और यकीनन ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि मेक और ब्रेक फैक्टर है। अगर चौधरी परवेज इलाही नहीं इसमें फुली पार्टिसिपेट करते तो ये कामयाब नहीं हो सकती। पंजाब में आपने देखा वजीर दाखिला को भी बदल दिया गया, क्या वजूहात थी वो भी देखने की जरूरत है। मगर चौधरी परवेज इलाही साहब को भी ये दिखाई दे रहा है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है इस वक्त वो अपने उरूज पर है। इमरान खान अपना बयानिया जो है वो उसको लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। उनका हरावल दस्ता डार साहब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं एक फैसला खुद नहीं करती इम्पोर्टेड हुकूमत और ये पता नहीं कहां कहां से डिक्टेशन लेती है। लोग ये चीज मान गए हैं। अब मसला है कि ये सच है कि झूठ है, ये एक अलग बहस होगी, लेकिन ये पाकिस्तानियों तक पहुंच चुका है। तो परवेज इलाही को भी दिखाई दे रहा है कि उसकी पॉपुलर सियासत जो इलेक्टोरल सियासत में अगर उन्होंने रहना है, उन्होंने उनके बेटा मुनीस इलाही भी आगे है जानशीन, तो वो फिर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे ना, वो भी दो बार। लेकिन प्रेशर ले पाएंगे परवेज इलाही साहब? अच्छा जी, प्रेशर, अब बात ये कि प्रेशर का भी तो मसला है ना कि टाइमिंग बड़ी दिलचस्प चुनी है खान साहब ने। अब क्या कहा जाए कि नवंबर से पहले लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। जाहिर बात है नवंबर में बड़ी तब्दीली मतवक्को है और यही ख्याल है कि नवंबर के बाद जो तब्दीली होगी वहां पे वो वाला प्रेशर जिसे आप कह रहे हैं शायद कम हो जाएगा या प्रेशर बदल जाएगा। यही तो कैलकुलेशन है खान साहब की। देखे ना, सियासत तो वो कर रहे हैं बड़ी हद लेवल के ऊपर। लेकिन लॉन्ग मार्च की बात वो अक्टूबर में ही कर रहे हैं कि अक्टूबर में ही करेंगे। लेकिन जी फरमाएं। जी, अक्टूबर में वो इसलिए करें ताकि नवंबर में जो कुछ हो वो उनके खिलाफ ना जाए ना, ये बात है और क्या। जाट साहब, परवेज इलाही साहब साथ खड़े रहेंगे इमरान खान के? देखिए, मैं समझता हूँ कि रूमी साहब ने बड़ा अच्छा तज़िया पेश किया है और वाकई ही मुअन्नस इलाही जो कि परवेज इलाही साहब के जानशीन भी हैं और PMLNQ का मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल भी हैं, और उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आगे जाना है या इस वक्त जिस तरह ये अजीम पाकिस्तानी मेरे लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो एक कम्बिनेशन से तो वो पहले काम कर रहे हैं हम लोग। और देखिए अभी डॉक्टर साहब एक सवाल बनता है यहाँ पे कि इस वक्त उनकी 10 सीटें हैं ना, जिसकी बुनियाद पे आपने उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी है, और वैसे आप लोग ब्लैकमेल भी बड़े होते रहे हैं माजी में। अब आप माने ना माने वो एक अलग बात है, 10 सीटों की वजह से PTI बड़ी ब्लैकमेल होती रही। लेकिन अभी अगर इमरान खान की वेव चली गई है और इमरान खान अकेला 7 सीटों पे खड़ा होता है जिसमें से 6 जीत जाता है, और इमरान खान को ये लगे कि अगले आम इंतखाबात में PTI के कैंडिडेट को खड़ा करके वो सीटें जीत सकता है, बजाय इसके कि वो सीट एडजस्टमेंट PMLQ के साथ करें, तो क्या फिर भी PMLQ के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी आने वाले इलेक्शंस में, आपके ख्याल? देखिए, एक बात तो जो बज़ाहिर नज़र भी आई सारे पाकिस्तानियों को, परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन तो था कि वो नून लीग के साथ या PDM के साथ चले जाते, लेकिन उन्होंने फैसला किया
कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इसलिए मैं और इमरान सर वो खान का चले साथ दूंगा। वो जो जाने लगे थे उनसे मिस जजमेंट हो गया, कुछ मिस कैलकुलेशन होगी उनसे, नहीं तो वो गए सन। तो ठीक ही फैसला हो गया ना, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं, फैसला ठीक ही हो गया जिस तरह का भी होया ना। तो आगे जो फैसला है इत्तेहाद के हवाले से, टिकटों के हवाले से, वो इमरान खान साहब करेंगे हमारी पार्टी बिल्कुल की ठीक तरफ है। से, और दूसरी रजा तरफ इस्लाही साहब साहब होंगे। ठीक है, रजा साहब लास्ट 1 मिनट योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए जी, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि मैं ये समझता हूं कि ये जो सड़कों की सियासत है, तसादुम की सियासत है, ये अच्छी नहीं है मुल्क के लिए। इसका हल निकलना चाहिए, इसमें हुकूमत वक्त को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। बात यह कि अगर इमरान खान साहब कहते हैं अभी इलेक्शन करा दो, गवर्नमेंट कहती है अगले साल सितंबर में होने, तो बीच का कोई रास्ता निकल सकता है। जमहूरियत में ये चीजें बार्गेनिंग और कॉम्प्रोमाइज चलता है, और अगर इसमें खान साहब खुश हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो ठीक है, जल्दी करा दें इलेक्शन। होना ही है इलेक्शन, 10 महीने बाद क्या, 6 महीने बाद क्या, 4 महीने बाद क्या, ये इसको इतना बड़ा इशू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद में ये तसादुम की सूरत बिल्कुल हाल ठीक पैदा हो गया। करने रजा की रूमी मैशत साहब, के लिए अच्छा नहीं। आपका जी, बहुत शुक्रिया। उस्मान डार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा की ज़बरदस्त गुफ्तगू की, टफ क्वेश्चंस के जवाब भी दिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। सुनो टीवी देखते रहिए, इंशाल्लाह बेलाग तज्ज़िये तबसरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।